इलेक्शन की तारीख के ऊपर उन्होंने कहा है कि आपस में बात कर ले। जिस तरह अभी असद उमर साहब ने कहा कि हमने एक बाकायदा रिटन कमिटमेंट जो है वो अपने वकील को अली जफ़र साहब को दे दी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो हम वो सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवाएंगे, जिसमें हमने ये यकीन दहानी कराई है कि हम हर तरह का ताउन करने को तैयार है। और दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो कह रही है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट तय करें। ये नहीं हो सकता कि इतना ज़्यादा एक पार्टी जो है उसको आप दबाना शुरू कर दें, और जो पंजाब में हो रहा है वो आपके सामने है। सो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर और इलेक्शन की तारीख के ऊपर ये दो बातें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सियासी जमातें आपस में तय कर ले तो बहुत अच्छा है। देखिए, इलेक्शंस के ऊपर जो आज जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमारे पास 21 अरब रुपए भी नहीं है देने को, हमारे पास 30,000 लोग भी नहीं है सिक्योरिटी में देने के लिए। पाकिस्तान जो है वो हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। भाई 11 महीनों में अगर आपने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया तो हमारी जान छोड़ें, जाके कोई और काम करें फिर, अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो यह है कि जो फुल बेंच की इस्तदा है वो तो मुस्तरद कर दी है चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने हैं, ये आप आपस में तय कर लें या फिर हमने तय करके देना है। और हम पूरी तरह जो तरीके इंसाफ है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। हम चीफ जस्टिस साहब का जो इख्तियार है बेंचेस बनाने का, उसको भी हम तस्लीम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा। किसी की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना करे। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, सारे वकला सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ये अगर इस पर कोई हैंकी फैंकी करेगा वो फिर घर ही जाएगा।